नमस्कार भी सभी को आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं परमीला। जो हरियाणा जीके को लेके हमारी सीरीज चल रही है वो आज हमारी 47वें नंबर की क्लास रहेगी भी। और आज हम हरियाणा जीके में, कल हमने हरियाणा के जो शहर थे उनके जो उपनाम थे वो किए। आज हम हरियाणा के व्यक्तियों के उपनाम से संबंधित वीडियो रहेगी। ये 2 वीडियो आएगी भी, 2 पार्ट में आएगी। जो मैंने कुछ व्यक्तियों के नाम लिखे हैं, कुछ रहते हैं, तो 2 वीडियो में आएगी। और इससे पहले मैंने 40 क्लास मेरे हरियाणा जीके की आ चुकी है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी मैंने लगभग वो क्वेश्चन करवाए हैं जो पीछे PYQ में पूछे गए हैं भी। और भाई जो बच्चे हैं कह रहे हैं भी मैडम थंबनेल नहीं लगाते, आज तो बच्चे ने लिख रखा था भी मैडम का तो थंबनेल ही गायब हो गया, खो गया है। ऐसी कोई बात नहीं है भी, मेरे पास थोड़ा सा साधन का अभाव है। जैसे मेरे पास साधन आते हैं मैं सब कुछ सही कर दूंगी। आपको थंबनेल नहीं देख के जो पढ़ रहे हो कंटेंट क्या चाहिए, कंटेंट में तुम्हें कोई कमी है, उसमें अगर तुम सजेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो भी मैडम इस तरीके से कंटेंट लेके आए। कंटेंट पे फोकस करें, थंबनेल में कुछ नहीं धरा। बहुत सारे यूट्यूब पे आपको थंबनेल दिखाई देगा परंतु उसके पीछे कुछ नहीं होता, थंबनेल से कुछ नहीं होता। आपको कंटेंट चाहिए। पढ़ने वाला बच्चा थंबनेल नहीं देखेगा, कंटेंट देखेगा। मानती हूँ व्यू बढ़ते हैं, मैं भी जानती हूँ और मुझे ज़रूरत भी है अभी, क्योंकि मैंने अभी चैनल की शुरुआत की है। व्यू की ज़रूरत है भी, सभी बच्चे देखें। और तुम बच्चे जैसे तुम अगर मेरे पे जैसे बिलीव करते हो, विश्वास करते हो, तुम्हारा ये विश्वास मैं कभी भी ख़त्म होने नहीं दूंगी। मैं अपना पूरी जी जान लगा दूंगी तुम्हें कंटेंट बेस्ट से बेस्ट देने की। और तुम ही हो मेरे सपोर्टेड, और तुम उस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करवाएं, कमेंट करवाएं, शेयर सबसे ज़्यादा करें भी। और बच्चों ने लिखा है, बहुत अच्छा लगा मेरे को भी, मैडम आप पढ़ाते रहें, अच्छा है, उस शुक्रिया भी, थैंक यू उन बच्चों के लिए। हाँ, थंबनेल का है, मानती हूँ इश्यू है और मैं धीरे धीरे अपडेट करना सीख रही हूँ भी। मेरे को कम आता है, इनके बारे में कम जानकारी है। हाँ, पढ़ाना आता है मेरे को, पढ़ाने में कोई टॉपिक दे दो मैं पढ़ा सकती हूँ, परंतु मेरे को इनको कंटेंट, ये थंबनेल वगैरह ये कम आता है। मैं सीख रही हूँ, मैं अपडेट कर दूँगी। और थोड़ा सा साधनों का अभाव है तो एडजस्ट करें भी। और जो आप साथी जोड़ रहे हैं उनको ये बताएं भी थंबनेल से कुछ नहीं है, कंटेंट पे फोकस करें भी। तो क्लास शुरू करते हैं भी। जय माँ सरस्वती का नाम ले सभी बच्चे। और हरियाणा जीके को लेके जो हमारी सीरीज चल रही है वो 47वें नंबर की क्लास रहेगी। आज हम हरियाणा के व्यक्तियों के उपनाम करेंगे भी। आज हम हरियाणा के व्यक्तियों के उपनाम करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है भी। जैसे फर्स्ट व्यक्ति भी पंडित है नेकीराम शर्मा में, फर्स्ट व्यक्ति पंडित है नेकीराम शर्मा, जिसे हरियाणा केसरी से जाना जाता है। पंडित है नेकीराम शर्मा भी, जिसे हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। और पंडित नेकीराम शर्मा है, इनकी जो संदेश जो पत्रिका बहुत बार है एग्जाम में पूछी गई भी, संदेश पत्रिका जो किसने निकाली थी, पंडित है नेकीराम शर्मा ने निकाली थी। हरियाणा केसरी तो पंडित राम नेकीराम शर्मा को बोला जाता है। और पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को बोला जाता है भी। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पंजाब केसरी पूछे, अगर बात करें भी पंजाब है, पंजाब केसरी पूछे, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को बोला जाता है भी, लाला लाजपत राय को बोला जाता है, पतराय को बोला जाता है, ये ध्यान रखना भी। लाला लाजपत राय भी, लाजपत राय को बोला जाता है। और पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट अभी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। उसके बाद अगर बात करें भी मूलचंद जैन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मूलचंद जैन है, जिसे हरियाणा का गांधी कहा जाता है भी। हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है भी, मूलचंद है जैन को कहा जाता है। उसके बाद अगर बात करें चौधरी देवीलाल भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौधरी देवीलाल भी, जिसे ताऊ कहा जाता है, किंग मेकर कहा जाता है, जननायक कहा जाता है, शेर हरियाणा कहा जाता है, किसानों का मसीहा कहा जाता है, हरियाणा का जन्मदाता कहा जाता है, राजनीतिक का भीष्म पितामह कहा जाता है भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चौधरी देवीलाल भी, जिसे हरियाणा का ताऊ
किंग मेकर, जननायक, शेर हरियाणा, किसानों का मसीहा, हरियाणा का जन्मदाता और राजनीति का विषम पितामह कहा जाता है भी। और कहते हैं भी इन्हें किंग मेकर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ये जब 1989 में ये उपराष्ट्रपति थे भी, और उस टाइम राष्ट्रपति का जो पद खाली पड़ा था, इन्होंने राष्ट्रपति के पद का लालच ना करते हुए उन्होंने अपने पद पर रहे और ये दूसरे राष्ट्रपति को चुन देते हैं। तो आप बताएं भी 1989 में कौन राष्ट्रपति थे भी, कमेंट में बताएं। मैंने आपको पोल्टी में ये करवा दिया है, तो यहाँ बताएं भी 1989 में राष्ट्रपति कौन थे भी। ताऊ देवीलाल उस टाइम में उपराष्ट्रपति के पद पर थे भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो हरियाणा के सीएम रहे और जो हरियाणा में वृद्ध पेंशन जो है लागू करने वाले यही थे भी। और इसी के नाम पे सिरसा में यूनिवर्सिटी है भी, सीडीएलयू यूनिवर्सिटी है भी। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है, वो हरियाणा के सिरसा में स्थित है भी, सीडीएलयू नाम से यूनिवर्सिटी है। ये 2003 में मनाई गई थी भी, इसका उद्घाटन 2003 में किया गया। सीडीएलयू यूनिवर्सिटी भी जो हरियाणा के सिरसा में स्थित है, ताऊ देवीलाल के नाम पे है। ताऊ देवीलाल को ताऊ कहा जाता है भी, किंग मेकर कहा जाता है, जननायक, शेर हरियाणा कहा जाता है, किसानों का मसीहा भी, हरियाणा का जन्मदाता और राजनीतिक का विषम पितामह कहा जाता है भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अगर बात करें सर छोटू राम भी, सर है छोटू राम भी, सर छोटू राम है जिसे दीनबंधु कहा जाता है, सर कहा जाता है, रहबर रे आजम कहा जाता है, जमींदारों का मसीहा कहा जाता है, भाखड़ा डैम का वास्तुकार कहा जाता है भी, भाखड़ा डैम का वास्तुकार। सर छोटू राम को दीनबंधु, सर रहबर रे आजम, जमींदारों का मसीहा और भाखड़ा डैम का वास्तुकार है वो कौन है, किसको कहा जाता है, सर छोटू राम को कहा जाता है भी। अगर पूछे भाखड़ा डैम का जो जनक कौन है भी, भाखड़ा डैम का जनक है वो सर छोटू राम है। और सर छोटू राम के नाम पे हरियाणा के रोहतक जिले के गढ़ी सांपला का नाम बदलकर सर छोटू राम नगर कर दिया गया और वहीं सबसे बड़ी प्रतिमा छोटू राम की लगी हुई भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन है पूछा जाता है। उसके बाद अगर बात करें चौधरी बंशीलाल भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चौधरी बंशीलाल जिसे हरियाणा का लोहा पुरुष कहा जाता है भी, जिसे हरियाणा का लोहा पुरुष कहा जाता है, हरियाणा का विकास पुरुष कहा जाता है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है, आधुनिक हरियाणा के शिल्पी भी। एग्जाम में हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है भी। बंशीलाल भी जिसे हरियाणा का पुरुष कहा जाता है, हरियाणा का लोहा पुरुष कहा जाता है। भारत में लोहा पुरुष की बात करें तो वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है और हरियाणा का विकास पुरुष कहा जाता है और आधुनिक हरियाणा का निर्माता और आधुनिक हरियाणा के शिल्पी भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है भी। आगे है भी कपिल देव भी, कपिल देव जो हरियाणा का हरिकेन भी, हरियाणा का हरिकेन भी और हरियाणा का तूफान भी, हरियाणा का हरिकेन और हरियाणा का तूफान भी, हरियाणा का जो कपिल देव भी, हरियाणा का हरिकेन भी और हरियाणा का तूफान कहा जाता है भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हरियाणा का भी कपिल देव जिनका चंडीगढ़ से संबंध है और कपिल देव जो है ये क्रिकेट से संबंधित अभी ध्यान रखना। कपिल देव भी जिसे हरियाणा का हरिकेन, एग्जाम में हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया भी, हरियाणा का तूफान भी। उसके बाद अगर बात करें श्री मनोहर लाल भी, मनोहर लाल है खट्टर भी जिसे हेडमास्टर है साहब कहा जाता है, काका भी, हरियाणा का चौथा लाल भी, हरियाणा का चौथा लाल है मनोहर लाल खट्टर को कहा जाता है क्योंकि उससे पहले भजन लाल, देवीलाल और बंशीलाल भी, और ये मनोहर लाल खट्टर ये चौथे नंबर के लाल है भी हरियाणा के। जो मनोहर लाल खट्टर को भी ध्यान रखना जो 10वें नंबर के व्यक्तिगत है हरियाणा के सीएम रहे थे भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार रिपीट करा देती हूँ। पंडित रेकीराम शर्मा को हरियाणा का केसरी कहा जाता है।
मूलचंद जैन को हरियाणा का गांधी कहा जाता है। चौधरी देवीलाल को ताऊ किंग मेकर जननायक, शेर ए हरियाणा और किसानों का मसीहा, हरियाणा का जन्मदाता, राजनीति का पिता, भीष्म पितामह कहा जाता है भी। सर छोटू राम को दीनबंधु भी, सर है रहबर रे आजम है जमींदारों का मसीहा और भाखड़ा डैम का वास्तुकार भी। चौधरी बंशीलाल को हरियाणा का लोहा पुरुष भी और है हरियाणा का विकास पुरुष भी और आधुनिक हरियाणा का निर्माता और है हरियाणा के शिल्पी भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और बंशीलाल के टाइम में हरियाणा में पहले हर गांव में बिजली पहुंच गई थी भी, हरियाणा में हर गांव में बिजली पहुंच गई थी 1970 में। बंशीलाल भी, जिसे लोहा पुरुष और भारत का अगर लोहा पुरुष पूछे वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। कपिल देव भी हरिकेन हरियाणा का और हरियाणा का तूफान भी। और श्री मनोहर लाल खट्टर भी हेडमास्टर काका भी और हरियाणा का चौथा लाल कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। उसके बाद बात करें ओम प्रकाश जिंदल भी, ओम प्रकाश हैं जिंदल भी, जिसे हरियाणा का स्टील किंग कहा जाता है भी। हरियाणा का स्टील किंग ओम प्रकाश जिंदल को कहा जाता है। और इसी की पत्नी जो सावित्री जिंदल, क्योंकि ओम प्रकाश वर्तमान में नहीं रहे, जो नहीं है अभी, और इसकी जो वाइफ है सावित्री जिंदल भी, जो हरियाणा भारत की, अगर धनवान महिलाओं में पूछे भाई भारत की पहली महिला धनवान है भी, भारत के फर्स्ट नंबर पे आती है सावित्री जिंदल भी, जो ओम प्रकाश है जिंदल की वाइफ है। और इसी के बेटे नवीन जिंदल ने जो हर घर तिरंगा फहराने का जो केस जीता था वो इन्हीं के बेटे ने जीता था भी, नवीन है जिंदल है। और ये जिंदल फैक्ट्री भी हरियाणा में हिसार में बहुत फेमस है। जिंदल पार्क से, हॉस्पिटल से, जिंदल से कुछ भी आता है वो सब कुछ है हरियाणा के हिसार में है भी। उसके बाद पंडित लक्ष्मीचंद भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे सूर्य कवि कहा जाता है भी, हरियाणा का तानसेन कहा जाता है। कालिदास और सूफी दर्शन का मीरा कहा जाता है भी, सूफी दर्शन का मीरा कहा जाता है। पंडित लक्ष्मीचंद भी सूर्य कवि कहा जाता है, हरियाणा का तानसेन कहा जाता है। कालिदास और सूफी दर्शन का मीरा कहा जाता है भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, बहुत बार क्वेश्चन है पूछा गया है भी। और लक्ष्मीचंद के पर भी मानेसर जो है, मानेसर में जो मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है वहां लक्ष्मीचंद का रिसर्च किया गया भी। इसके गले का जो सर्च है, जो अनुसंधान, मानसिक जो अनुसंधान है वहां इसका रिसर्च है किया गया था भी इसके गले पे। तो ये ध्यान रखना, हरियाणा का सूर्य कवि भी लक्ष्मीचंद को, हरियाणा का तानसेन भी, और कालिदास सूफी दर्शन का मीरा भी लक्ष्मीचंद है, जो लोहारू बयानी से संबंध है भी। उसके बाद लाला मुरलीधर भी, लाला मुरलीधर को केसर ए हिंद कहा जाता है भी, केसर ए हिंद है। राय बहादुर कहा जाता है भी, ग्रेट गोल्डमैन ऑफ पंजाब हरियाणा का भी, ग्रेट गोल्डमैन है ऑफ पंजाब हरियाणा का लाला मुरलीधर को कहा जाता है भी। और ग्रेट गोल्डमैन ऑफ है इंडिया, इसे दादा भाई नौरंगी को कहा जाता है भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें पंडित है जसराज भी, जो शास्त्रीय संगीत से संबंधित है, हरियाणा का स्वर सम्राट भी। पंडित है जसराज भी, हरियाणा का स्वर सम्राट भी। और इनका जो संबंध है वो पीली मंदोरी से अभी फतेहाबाद जिले में पड़ता है। परंतु पंडित है जसराज का संबंध पूछे तो लगभग ऑप्शन में हिसार दिया होता है भी। और जो पहले ये फतेहाबाद अलग जिला नहीं बना था भी, अब अलग बन गया, तो ये फतेहाबाद पीली मंदोरी से है भी, ध्यान रखना। और इनसे संबंधित वहाँ पार्क भी बना है भी, और इनकी प्रतिमा भी वहाँ पीली मंदोरी में लगाई जाएगी, जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है भी। उदय भानु हंस भी, उदय भानु हंस है जिसे सवाई सम्राट कहा जाता है, उदय भानु हंस भी जिसे सवाई सम्राट है कहा जाता है भी। ममता खरब या खरग भी, जिसे गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है, ममता खरब जिसे गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। सूरजमल भी जाटों का प्लेटो और जाटों का अफलातून भी, जाटों का प्लेटो और जाटों का अफलातून है वो सूरजमल है। दीपचंद बैमन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। कालिदास और कालिदास शेक्सपियर में बहुत बार एग्जाम में कंफ्यूज होती है भी, कालिदास सिर्फ सीधा ही पूछ रहे भी हरियाणा का कालिदास, तो हम पंडित लक्ष्मीचंद है पे जाएंगे भी। अगर पूछ ले भी हरियाणा का कालिदास शेक्सपियर, तो दीपचंद बहमन को कहा जाता है भी, हरियाणा का कालिदास शेक्सपियर भी। बहुत बार कंफ्यूजिंग होती है, बच्चों को ध्यान रखना। सीधा कालिदास पूछे तो लक्ष्मीचंद है भी, और सीधा कालिदास शेक्सपियर पूछ ले तो दीपचंद है बहमन है भी। उसके बाद कविता दलाल का भी,
कविता दलाल जिसे हार्ड कैडी भी कहा जाता है और लेडी खली भी। कविता दलाल भी जिसे हार्ड कैडी और लेडी खली के नाम से जाना जाता है भी। जगत जाखड़ भी, जगत जाखड़ का संबंध है रॉबिन हुड है भी, ये रॉबिन हुड कहा जाता है जगत जाखड़ को। उसके बाद अगर बात करें नवदीप सिंह भी, नवदीप सिंह को करनाल एक्सप्रेस कहा जाता है भी। नवदीप सिंह को करनाल एक्सप्रेस है कहा जाता है भी। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है भी, सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं भी, PYQ में पूछे गए हैं, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इनको 2-4 बार रिपीट करोगे तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, इजी है। मेरा कहने का मतलब है भी याद हर 100 का 100% किसी को याद नहीं रहता भी। अगर जो कोई भी टीचर अपने सब्जेक्ट का स्पेसिफिक 100% याद नहीं रख सकता, वो 70-80% याद रख सकता है, 20% वो 70-80% से अपने आप निकाल लेता है। तो ये ध्यान रखना, कोई भी सब्जेक्ट है परंतु उसको बार बार पढ़ते हो तो तुम ऑप्शन एलिमिनेशन लगा के निकाल सकते हो। याद किसी को सारी की सारी बातें नहीं रहती भी, ये होता है भी हाँ कुछ एक अगर बार बार रिवीजन करते हैं तो कुछ एक बातें याद रह जाती हैं, परंतु बार बार रिवीजन करने से याद ना रहे परंतु ऑप्शन देखते ही हमारे दिमाग में बातें क्लिक कर जाती है भी ये इसका है। तो ये ध्यान रखना। ओम प्रकाश जिंदल को भी जिसे स्टील किंग कहा जाता है हरियाणा का, लक्ष्मी चंद को इसे हरियाणा का सूर्य कवि, तानसेन और कालिदास और सूफी दर्शन की मीरा कहा जाता है भी। और लाल मुरलीधर को केसर-ए-हिंद, राय बहादुर ग्रेट गोल्ड मैन ऑफ है पंजाब हरियाणा का, और पंडित जसराज हरियाणा का स्वर सम्राट भी। उदय भानु सवाई सम्राट और ममता खरक भी गोल्डन गर्ल। सूरजमल जाटों का प्लेटो और जाटों का अफलातून भी। दीपचंद बहमन है हरियाणा का कालिदास शेक्सपियर, और कविता दलाल भी हार्ड कैडी और लेडी खली के नाम से जाना जाता है। जगत जाखड़ भी जिसे रॉबिन हुड, जगत जाखड़ जिसका हरियाणवी फिल्मों में जो योगदान है भी जगत जाखड़ है, जो ये जो है भी जो हरियाणवी जो सीरियल नाटक से बनाते थे उसमें जगत जाखड़ का बहुत रोल है। नवदीप सिंह भी जिसे करनाल एक्सप्रेस भी। हरियाणा के व्यक्तियों के उपनाम से संबंधित ये हमारी फर्स्ट वीडियो, इसके बाद एक वीडियो और आएगी सारे आपके हरियाणा के जो फेमस व्यक्ति और उनको किस नाम से जाना जाता है वो सारे के सारे मैं कवर करा दूंगी। और यहाँ से क्वेश्चन आता है भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये PYQ है। तो थैंक यू भी, मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें भी। जय हिंद, जय भारत।